أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. आज इंशाल्लाह हम लोग मखरज पढ़ेंगे. मखरज ये खा रा जीम से बना है. खराजा या खरुजू मीन्स होता है निकलना. इसी से बना है मखरज, निकलने की जगह. उसकी प्लूरल फॉर्म है मखारिज. और हर्फ की जमा है हुरूफ. तो आज हम लोग पढ़ेंगे मखारिज अल हुरूफ, मखारिजुल हुरूफ. तो हुरूफ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं. टोटल हमारे 29 हुरूफुल हिजा हैं और इनके 17 मखारिज हैं. और इनके जो मेजर एरिया हैं उसूल मखारिज यानी पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन वो 5 हैं. तो ये पहला है अलजौफ यानी मुंह का खाली हिस्सा, द माउथ. दूसरा है अल हलक. तीसरा है अल लिसान यानी द टंग. चौथा है अशफतान यानी द लिप्स. और फिफ्थ वन है अल खैशूम यानी नजल कैविटी, नाक का बासा. तो द माउथ, द थ्रोट, द टंग, द लिप्स और नेजल कैविटी, ये हमारे 5 पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन है, उसूल मखारिज हैं. तो पहले इनका मेजर डिवीजन हुआ. अब उसके बाद में जो हमारा पहला मखरज है वो है अल जौफ. इस मखरज को क्या कहते हैं? जौफिया कहते हैं, यानी मुंह का खाली हिस्सा. तो जो मुंह का खाली हिस्सा है ये हमारा मद्दे असली का मखरज है. यहाँ से हमारे क्या निकलते हैं? मद्दे असली निकलते हैं. पहला मखरज है यहाँ से. तो जब इनसे अलिफ से पहले जबर हो अलिफ मद्दा, या साकिन से पहले जेर हो या मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा. ये तीनों मद्दा हमारे मुंह के खाली हिस्से से निकलते हैं. और मद्दे असली की कमी और ज्यादती से भी मखरज चेंज हो जाता है. तो जैसे हमने पढ़ा था ना, खलकना उन औरतों ने पैदा किया, खलकना हमने पैदा किया. तो इनकी मिकदार, इनकी कशिश 2 हरकत या 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है. तो ये पहला मखरज हो गया. दूसरा मखरज है हमारा अल हलक. दूसरा मखरज है अल हलक. तो हलक में हमारे 6 हुरूफ हैं और 3 मखरज हैं. मखरज नंबर 2, मखरज नंबर 3, मखरज नंबर 4. ये इतने 3 मखरज हैं यहाँ से हमारे निकलते हैं. मखरज नंबर 2, मखरज नंबर 3, मखरज नंबर 4, ये हमारे हलक के मखरज हैं. तो ये हलक के हमारे पार्ट हैं. पहला है हमारा अक्सल हलक, हमजा हा, वसतुल हलक, ऐन हा और अदनल हलक, गैन खा. ये 3 पार्ट में हमारी हलक डिवाइड है. तो सबसे नीचे पार्ट से अक्सा करते हैं दूर, तो माउथ से ये पार्ट हमारा दूर है. यहाँ से हमारे हमजा हा निकलते हैं. और वसतुल हलक से, मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट से हमारे आइन हा, और टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट से हमारे गैन खा निकलते हैं. तो इसको अब हम देखते हैं कि जब सबसे पहले हमारा आता है मखरज नंबर 2 हमजा हा, ये हलक के आखिरी हिस्से से निकलता है. और हमजा को जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाते हैं. अगर हम बोलेंगे आ इज़ा तो हमारे वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. इसमें हमारी एयर बाहर नहीं निकलती है. उसके बाद आता है हा. तो हा में हमारे वोकल कॉर्ड्स ओपन रहते हैं. जैसे वहाबुन, वहाबुन.
तो यहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स ओपन रहते हैं, एयर बाहर निकलती है, पिक्चर में शो हो रहा है कि एयर बाहर को जा रही है। उसके बाद हमारा अगला मखरज आ जाता है, हमजा हा हो गया, आइन हा हो गया। तो अब आइन हा का मखरज क्या है हमारा? हलक का बीच का हिस्सा है, आइन हा। आइन हा हमारे हलक के बीच के हिस्से, इसे भी क्या कहते हैं? हलकी। हमजा हा को भी क्या कह रहे थे हम? हलकी। इसको भी क्या कहते हैं? हलकी। दोनों का नेम सेम है। तो इसमें कहाँ से निकलता है? बीच के पार्ट से। यहाँ पे एक पिक्चर में शो हो रहा है ना, ये चीज यूं ऐसे उठती है, ये दिखाई। अब आइन को हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हा को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हा बोल रहे हैं तो यहाँ से हमारे माउथ से एयर निकल रही है, गैप रहता है। यह मीलू, यह मीलू, यह मीलू। तो ये एयर को बाहर। अब ये सिफात अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आइन यअलमु, या अगर यालमु पढ़ देंगे हमजा से तो वो दूसरा माना हो जाएगा। ये क्या है? अलिमा यअलमु मीन्स होता है जानना, यअलमु या ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मखरज नंबर 4, गईन खा। इसे भी क्या कहते हैं? हलाकी कहते हैं। तो अब जब हम खा बोलेंगे तो भी एयर हमारी बाहर निकलेगी, उख रॉ, उख रॉ। गैप रहता है, हमारी जो टंग है वो यहाँ से निकल उठी हुई है और इसमें यहाँ पे ये गैप है, यहाँ से एयर फ्लो हो रही है। उसके बाद आता है हमारा गईन। गईन में भी गैप है, एयर बाहर हो रही है हमारी। मगरिब, मगरिब। ये कहाँ से निकलता है? टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट से। इसे भी क्या कहते हैं? इस मखरज को भी हलाकी कहते हैं। तो हमारी हलक में टोटल कितने मखरज थे? 3 मखरज थे। वहां से 6 लेटर हमारे निकले। तो कौन कौन से? अक्सल हलक से हमजा हा, वसतुल हलक से आइन हा, अदनल हलक से गईन खा। उसके बाद अब हमारी टंग आ जाती है। टंग के पार्ट्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो जबान की जड़ है हमारी, तो इसे क्या कहते हैं? अक्सल लिसान कहते हैं। ये जो सबसे लास्ट अक्सा दूर को कहते हैं ना, तो ये हमारे माउथ से यहाँ से ये दूर है ना, तो अक्सल लिसान। तो इसको जो जबान का पीछे का हिस्सा होता है इसे अक्सा कहते हैं। यहाँ से क्या हमारे 2 मखरज निकलते हैं, काफ और काफ के। तो अक्सर लिसान है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा है ये हमारा हाफतुल लिसान, जबान की करवट जिसको कहते हैं, एजेस, साइड ऑफ द टंग। ये फिर उसके बाद आ जाता है तरफुल लिसान, ये आगे की जो टिप होती है, जबान की नोक, टिप ऑफ द टंग, ये हो गया। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा वसतुल लिसान, यानी मिडिल पार्ट ऑफ द टंग। तो ये हमारा ये जो सर्कल बना है ये मिडिल पार्ट ऑफ द टंग है, जबान के बीच का। तो कितने पार्ट में टंग को डिवाइड किया गया? अक्सर लिसान, हाफतुल लिसान, तरफुल लिसान और वसतुल लिसान। यानी रूट ऑफ द टंग, अक्सर लिसान, हाफतुल लिसान, एजेस, साइड ऑफ द टंग, तरफुल लिसान, टिप ऑफ द टंग, वसतुल लिसान, मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, यानी बीच का पार्ट। उसके बाद अब हम देख लेते हैं हमारे जो टीथ हैं उनको भी देख लेते हैं, इनके नेम फिर आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सनाए ओलिया कहते हैं इसको, इसको सनाया सुफला कहते हैं। अब सना का मतलब आप लोगों को बताया गया था कि 2 या जोड़ा, ओलिया यानी आला से ऊपर का, और सुफलम यानी नीचे का। और सना का मतलब तो आपको बताया गया कि 2 या जोड़ा, पेयर। और वैसे भी वाहिदुन, इस्नानी, सलासतुन, अरबातुन, हम लोग नंबर्स जो पढ़ते हैं वो भी।
تو सनाए ओलिया और सनाए सुफला यानी जो मिडिल के दो बड़े वाले टीथ होते हैं वो। फिर उसके साइड में जो है वो हमारा क्या है, रुबाई है। इट्स 4 टीथ, दो नीचे दो ऊपर, ये क्या है, रुबाई है। उसके बाद फिर क्या है हमारा, ये वाला है, ये क्या है, अनियाव है। उसके बाद ये ब्लू वाला आ रहा है, ये दवाहिक है। उसके बाद येलो वाले आ रहे हैं, ये क्या है, तवाहिन है। और ये क्या है, नवाजिज है। ये वाले 4 टीथ, दो ऊपर दो नीचे। तो ये हमारे टीथ हैं। इनको लर्न नहीं हो रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, बस आपको बताया जाए कि सनाए ओलिया सनाए सुफला, तो समझ में आ जाए कि ऊपर और नीचे की बात हो रही है। उसके बाद हमारा ये जो पार्ट है, जो छोटी टंग हैंग करती है, ये जो कौवा है जिसे यूविला पटजीभ कहते हैं। उसके आगे हमारा नर्म तालु है यानी सॉफ्ट पैलेट है। फिर सख्त तालु है, हार्ड पैलेट है। तो यहाँ से हमारा जो सॉफ्ट तालु है, यहाँ से एक मखरज होता है, यहाँ से भी एक। तो ये कौन सा मखरज है, यहाँ पे हमारे काफ का मखरज है यहाँ से, और यहाँ काफ का मखरज है। तो ये काफ का मखरज और ये काफ का मखरज, दो मखरज हैं हमारे नर्म तालु से और सॉफ्ट तालु मिला के। तो अब आगे देखते हैं हम। ये देखिए, अक्सर लिसान से जबान की जो रूट है वो मखरज नंबर 5 और 6 है। मखरज नंबर 5 क्या है, कॉफ। तो वही जबान की रूट से निकलता है। अब हम इसको बोलेंगे तो आक, आक। हमारी टंग पूरी उठ के ऊपर लग जाएगी, यहाँ पे दिखाया गया है कि पूरा ऊपर लग रही है। वक़रन, वक़रन। सिफत कलकला भी है इसमें। तो पूरी टंग लग रही है यहाँ तक, ये कॉफ है। फिर काफ में थोड़ा सा गैपिंग दिखाई गई है। यक फूलू, यक फूलू। मखरज नंबर 6 है काफ। मखरज नंबर 5 है काफ। इस मखरज का नेम क्या है, कॉफ का मखरज नंबर 5 कॉफ गौल स्वामी। इसे क्या कहेंगे, इस मखरज का नाम, इसका लक़ब हम क्या देंगे, गौल स्वामी। और मखरज नंबर 6 क्या है, आकदी, आकदी, जो हमारी रूट से निकलते हैं टंग के। अब क्या आता है अगला, वसतुल लिसान यानी मिडिल पार्ट ऑफ द टंग। तो मिडिल पार्ट से क्या निकलते हैं हमारे, जीम शीन या। जीम शीन या हमारा मखरज नंबर 7, जो टंग का मिडिल पार्ट है, वहां से हमारे 3 हर्फ अदा होते हैं, जीम शीन या। जीम शीन या ये कौन सी या है, या गैर मद्दा यानी या मुतहर्रिक और या लीन, ये हमारे टंग के मिडिल पार्ट से। इसका मखरज का नेम क्या है, शजरी, शजरी, से शजरिया भी कहते हैं। तो ये शजरी है। सबसे ज्यादा मखरज हमारे टंग में है, 18 हरूफ निकलते हैं, 10 मखरज हैं। तो ये सारे हमारे टंग। अब जीम में देखिए, एकदम ये ऊपर पूरा लग गया, जीम में पूरा लग गया। उसके बाद शीन में गैप है, यहाँ से एयर फ्लो है। उसके बाद फिर या में और ज्यादा गैप है। कैसे पढ़ेंगे, जैसे अजरिन, अजरिन, जीम खलखला लेटर भी है। बुश रॉ, शीन में तफशी यानी मुंह में इसकी आवाज फैलती है। तो ये वो सिफत भी है तफशी की भी। बुश रॉ बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि आवाज हमारी फैल रही है। उसके बाद या बैतुन, बैतुन याई लीन है, बैतुन नहीं पढ़ेंगे, बैतुन। तो मखरज नंबर 7 क्या हो गया हमारा, शजरी, जीम शीन या, और वो भी या गैर मद्दा यानी या मुतहर्रिक और या लीन। उसके बाद अगला मखरज आता है, मखरज नंबर 8 हमारा द्वाद का मखरज है। ये सबसे टफ मखरज है, इसके लिए हमने और रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है। तो इसमें क्या करना है हमारा,
जो टीथ है, ये वाले जो चौड़े वाले, जिसको दाढ़ कहते हैं, 20 दाढ़ें बोली जाती हैं कि होती हैं। तो हमें अपनी टंग को या राइट साइड या लेफ्ट साइड अपनी टंग में लगाना है, तब हमारा, और इसमें ये क्या है, हरूफ मुस्तालिया भी हैं, तो उसका भी ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हमें अपनी जबान की जड़ को उठा के ऊपर को लगाना है, रूट ऑफ द टंग। तो ये कैसे हो जाएगा, बहुत बहुत। और अगर हम इसे दुआत कहेंगे तो हमारा दाल का मखरज क्या है, जबान की नोक ऊपर के दरमियानी दांतों की रूट में, जड़ में जाके लगती है ना, तो वो क्या हो जाएगा, दुआद, तो वहां लग जाएगी। तो वहां नहीं लगाना है ना, हमें अपनी टंग को, पूरी टंग को उठाना, दुआद साइड में हमारे जो एजेस हैं वहां लगाना है इस मखरज में, उससे हमारा अदा होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपनी टंग उठाने की, फिर साइड में लगाना है। कैसे, जैसे ज़ोराबा, ज़ोराबा। तो जुआद यानी रोजा वाला जो हमारा जा होता है वो, और जो दाल होता है, उनके बीच की आवाज इसमें आती है। ना ही हमें जा के, यानी जो दरमियानी दांतों के किनारों से नीचे के लगती है वहां भी नहीं लगाना है, और जबान की नोक ऊपर भी नहीं लगाना है कि दाल का बन जाए, ना नीचे लगाना है कि जा बन जाए, बल्कि हमें पूरा उठाना है, साइड में लगाना है। तो इसका साउंड निकलेगा बा, और इस तरीके से निकलेगा। उसके बाद इस मखरज को क्या कहते हैं, इसका क्या नेम है, उसका नेम भी देख लीजिए, ज़ेरुस्सी। इसका नेम यानी इसका लक़ब क्या है, ज़ेरुस्सी, ज़ेरुस्सी। अब अगला आ जाता है हमारा मखरज नंबर 8 हो गया। अब मखरज नंबर 9 आ जाता है हमारा, लाम। ये कहाँ से निकलता है, तरफुल लिसान से निकलता है, यानी टिप ऑफ द टंग से निकलता है। अब हमारी टिप ऑफ द टंग कहाँ से लगना है, वो यहाँ पे शो किया गया है कि इतने पे लगेगी, जो हमारे जवाहिक हैं, डार्क ब्लू कलर की टीथ हैं, वहां लगेगी। इस मखरज को हम क्या कहते हैं, इसका क्या नेम है, जलकिया या तरफिया, या इसे कहेंगे जलकी, जलकी। लाम का मखरज है, और जमा के पढ़ना है, जैसे अलकमरु, अलकमरु। जल्दी से लगा के हटाना नहीं है अपनी टंग को, जमा के पढ़ना है, नहीं फिर वो कलकला हो जाता है। तो ये हमारा हो गया मखरज नंबर 9। 10 हो गया हमारा तरफुल लिसान से नून। तो नून में हमारी टंग थोड़ा कम लगती है, यानी अनियाप तक लगती है। तो ये सेम वही जगह है, जैसे अनअमता। इस मखरज का नाम क्या है, नून के मखरज का नाम क्या है, जलकिया या तरफिया, जलकी। वो भी जलकी था, ये भी जलकी है, तो इसको बोलने में परेशानी नहीं होती है। अब अगला मखरज हमारा मखरज नंबर 11 आ रहा है, रॉ, जबान की नोक। अब कैसे, इसमें कौन सी, यानी तफखीम मुफख्खम पढ़ेंगे इसे, मोटा पुर, जब रॉ जबर के साथ है और पेश के साथ है। जैसे रसूलु, रसूलुन। तो मोटा पढ़ने में क्या करते हैं, हमें अपनी जबान को थोड़ा सा उठाना है, उसका बैक पोर्शन ऊपर को लगाना है। सीधी लगाएंगे तो, अगर सीधी लगा देंगे रसूलुन, रसूलुन, इस तरीके से कई रा निकलते हैं, तो थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर लगाना है। तो अब आगे कौन सा मखरज नंबर 11 हमारा क्या है, रॉ, रिसालाती, रिसा, ये बारीक पढ़ेंगे, कसरा के साथ है। क्या हो गया, जलकिया या तरफिया। अब अगला आ रहा है मखरज नंबर 12 हमारा आ रहा है, तादल तो। तादल ता का मखरज क्या है हमारा, इसका नाम है, इस मखरज का, नितई, नितई। कहाँ से निकलता है, तरफुल लिसान से निकलता है, यानी तादलता में जबान की जो टिप ऑफ द टंग है वो हमारे
जो फ्रंट वाले सनाए ओलियां हैं उनकी रूट पे जाके लगती है, जबान की नोक ऊपर के दरमियानी दांतों के जड़ में जाके लगती है, तब हमारा ता दल तौ का मखरज अदा होता है। इस मखरज का नेम है नितई। नितई। ता कैसे बोलेंगे? तुतला। कहाँ लग रही है? ये टंग यहाँ पे शो किया जा रहा है कि जाके हमारे यहाँ दरमियानी दांतों के रूट पे जाके लग रही है। फिर दाल में भी वही लग रही है सेम। उसके बाद तौ में भी वही लग रही है, लेकिन हम ये तौ को कैसे पूरा माउथ, यानी जो हमारी टंग है ना, ऊपर करके पढ़ेंगे इसको। तो ये क्या बन जाएगा? तौ। तौ। तौ हरूफ मुस्तालिया से है, तौ पढ़ेंगे हम। अतअमहुम। अगर हम इसको बाता वाले ता से पढ़ देंगे तो यूं हो जाएगा अतअमहुम, तो अतअमहुम नहीं पढ़ना है, तो अतअमहुम। तो ता को अपने मखरज से पढ़ना है। ता दाल ता का मखरज क्या है? सेम है, जबान की जो नोक ऊपर के दरमियानी दांतों के जड़, इसका नेम है नितई। उसके बाद क्या आ रहा है? मखरज नंबर 13, असली। अब असली में हमारे कौन है? वही सफीरिया लेटर जा सीन सौद। मखरज नंबर 13, जा सीन सौद। अब जा कहाँ से निकलता है हमारा? वही जो टिप ऑफ द टंग है, नीचे के दरमियानी दांतों के किनारे से। कुछ लोग कहते हैं दोनों दरमियानी दांतों के किनारे, कुछ लोग कहते हैं नीचे के। तो हम लगा के देखेंगे। अज, अस, औस। अब सौद हरूफ मुस्तालिया से है तो उसको हम बोलेंगे औस, और सीन मुस्तफिला लेटर से है तो उसे बोलेंगे अस। तो अस, औस, अस, औस। दोनों में फर्क समझ में आएगा कि एक में हमें अपनी टंग को फ्लैट रखना है, एक में अपनी टंग को हमें उठाना है, उसकी जड़ को फिर बोलना है। और सेम सीन, इस्लामुन। सॉस सौबीरुन, सौबीरुन। अगर सीन से कह देंगे हम साबीरुन तो वो अलग हो जाएगा, सौबीरुन। एकदम डिफरेंट वॉइस निकलती है। अगला है, इस मखरज का क्या नाम है? असली बताया था। कौन? जा सीन सौद का। अब हमारा मखरज नंबर 14 आ रहा है, लिसावी। लिसावी। अब लिसावी से क्या होता है? साजो। साजो। अब साजो में हमारी जो टंग है वो कहाँ लगती है? जबान की जो नोक है, जो टिप है, ऊपर के जो मिडिल वाले होते हैं उनके किनारे से लगती है। जो हमारे सनाए ओलिया हैं उनके किनारे से हमारी टंग की टिप लगती है, तो सीटी फिर स्टॉप हो जाती है। इस मखरज का नाम है लिसावी। अब जैसे हम सा बोलेंगे, अल इस्मा, अल इस्मा, इस्सा। हम वही हमारी टंग कहाँ रहेगी? जो हमारे फ्रंट वाले टीथ हैं उनके किनारों से। और अगर हम सीन से बोल दें अल इस्मा, अल इस्मा नहीं, अल इस्मा, अल इस्मा, इस सीटी नहीं लाना है। फिर जाल, वहीं से जाल, अज़कुर, अज़कुर। अगर हम जा से बोलेंगे अज़कुर तो वो नहीं, अज़कुर, अज़कुर ऐसे बोलना है। मखरज नंबर 14 ये भी है, तौज़ा वाला जौ है, औज़लम, औज़लम। अगर ये राजा वाले जा से बोलेंगे तो अज़लम, तो वो अलग हो जाएगा। इसको कैसे बोलना है? अज़लम ऐसे बोलना है। अगला मखरज है हमारा अशफतान। तो अशफतान यानी कि हमारे द लिप्स, होठों का मखरज है। इस मखरज से हमारे कितने लेटर अदा होते हैं? बा, मीम, वाव, फा, इतने लेटर अदा होते हैं हमारा। तो इन मखरज को क्या कहते हैं? शफविया, फा। अब फा मखरज नंबर 15 है, तो इससे क्या अदा होता है हमारा? फा। तो फा कैसे निकलता है? जो हमारे फ्रंट वाले टीथ हैं और वो लिप्स पे आके लगते हैं,
यानी ऊपर के जो दांतों का किनारा है, नीचे के होठों के पेट, यानी जो लिप्स हैं उनके ऊपर आके रख जाएगा। नीचे के होठों की जो पीठ है यानी दरमियानी हिस्सा को लगने से फादा होता है। तो ये हमारे फा का मखरज हो गया। अब उसके बाद इसको देखते हैं कैसे पढ़ा जाएगा। इफ तौरा, इफ, जब हम इफ कहेंगे तो हमारे टू टीथ आके हमारे लिप्स पे रख जाते हैं। इफ तौरा। उसके बाद फिर मीम का आ जाता है। मीम हमारे दोनों होठों की खुश्की से निकलता है, यानी जो आउटर पार्ट होते हैं वहां पे, जैसे मालिकी। और बा कहाँ से अदा होता है हमारा? जब हमारे दोनों होठों के तर हिस्से यानी जो वेट पार्ट, गीले पार्ट होते हैं अंदर के हिस्से से, अगर हम बोलेंगे अब, पर अब, तो अंदर के पार्ट मिलते हैं तो वहां से हमारा बा अदा हो जाता है। तो ये थे हमारे मखरज। उसके बाद वाव। वाव में क्या होता है? ये वाव कौन सा वाव है? गैर मद्दा। गैर मद्दा वाव है। जब मद्दा थे तो ये फिर हमारे मुंह के खाली हिस्से से, जौफे दहन से निकले थे। तो ये कौन सा है? वाव मुतहर्रिक और वाव लीन है। तो ये कहाँ से अदा होगा? हमारे हमारे दोनों होठ गोल होंगे लेकिन मिलेंगे नहीं। फिर अगला मखरज क्या है हमारा? गुन्ना का। यहाँ से दो लेटर अदा होते हैं, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। तो ये हमारे गुन्ना के मखरज हैं, जिसको हमने पढ़ा था ना, नेजल कैविटी, यानी नाक के बासे से निकलते हैं। तो वो हमारे गुन्ना के लेटर हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अल खैशूम। अल खैशूम। अब गुन्ना कैसे करेंगे? जैसे सुम्मा, इन्मा, टू काउंट, इनकी भी टाइम लिमिट टू काउंट, ये एक हलिफ के बराबर है। तो यह हम इन्हें टू काउंट्स पढ़ेंगे, यानी दो फिंगर को वन बाय वन ओपन करना है। तो ऐसे पढ़ेंगे खींच के, जैसे हमारे मध्य असली थे ना टू काउंट, सेम उसी पैटर्न पे हम भी इनको भी पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला करें। सीखना और सिखाना, और कोई कमी कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे और हमारी इस्लाह फरमा दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।